हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मैं आपको मॉर्निंग में मिल रही हूँ। सुबह के 9:30 बजे हैं, हस्बैंड गए ऑफिस और आज हमारे दोनों का फास्ट है मंडे का। तो उनके लिए मैंने हलवा बनाया था, वो अपना फिनिश करके चले गए हैं और मैं भी अब हलवा और चाय ले रही हूँ। मेरा गला बहुत दुख रहा था, रात मैंने है ना सॉस खा लिया। सॉस आजकल मुझे सॉस सूट ही नहीं आता है, पता नहीं क्या हो रहा है। रात को खाती हूँ ना तो गला दुख जाता है। तो अब है ना मैं चाय पीऊँगी और अपना हलवा खाऊँगी, बाकी के काम बाद में करूँगी। तो सबसे पहले मैं चाय पी लूँ, मेरा गला दुख रहा है। आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए। कपड़े के लिए दिविशा के लिए सफिशिएंट है और इसमें भी दिविशा के कपड़े ही चाहिए। मैंने ये कपड़े है ना दिविशा के जो छोटे थे बड़े थे वो देख करके मैं अरेंज करूँगी, वो निकाल दूँगी जो इसके फालतू कपड़े हैं। और दिविशा के ना बीच में चोट भी लगी है, बच्चों को भी देखना होता है। और यहाँ पर मैं इसको चुप करके ना फटाफट यहाँ पर आ गई थी वापस से। तो सबसे पहले आपको डे बाय डे है ना अपने बच्चों के कपड़े है ना देखने होते हैं कि कौन सा छोटा हो गया है, कौन सा बड़ा है। जो इसके बड़े कपड़े हैं वो मैं उनको अलग से रखती हूँ। जो है ना मैं क्या होता है ना 3 हफ्तों में कपड़े है ना हमेशा दिविशा के देखती रहती हूँ कि कौन से कपड़े है ना इसको आएंगे, कौन से कपड़े बड़े हैं। तो हमेशा मेरा यही काम होता है, मैं कपड़े ज़रूर चेक करती हूँ दिविशा के कि इसको कौन से कपड़े आने हैं और कौन से कपड़े नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ऑरेंज बैग रखा था, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है इसके, आप है ना मंगा भी सकते हैं। और ये है ना कॉम्बो में आया था, 6 पैक आए थे ये। और मैंने यहाँ पर है ना जो यूज़ के कपड़े नहीं हैं साइड में रख दिए हैं। तो मैं आपको यही बताती हूँ, बच्चों के कपड़े ना आपको डे बाय डे चेक करने पड़ते हैं कि कौन सा है ना कपड़ा यूज का नहीं है, तभी आप है ना जो क्लटर है ना वार्डरोब होती है किड्स की, वो आप है ना अरेंज कर पाओगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पर है ना देखिए है ना कुछ है ना छोटे छोटे ना कपड़े हैं जो कि है ना दिविशा है ना जब हुई थी, ये 23 मई को हुई थी और काफ़ी गर्मी थी तो बच्चों को ना डायपर फ्री भी रखना पड़ता है। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं थोड़ा डायपर फ्री भी रखना पड़ता है बच्चों को, तो उसी की वजह से मैंने ये कपड़े इकट्ठे किए हुए थे। और जो ये है ना सोते हैं बच्चे तो उनके नीचे बिछाने के बड़े काम के होते हैं, तो मैं इसको लेकर के आई थी, ये काफ़ी यूज़ किए हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि बच्चों के ना इस टाइप से कपड़े रखने पड़ते हैं। कुछ है ना फुल स्लीव्स कपड़े हैं, फुल स्लीव्स टी शर्ट है, कुछ फुल स्लीव्स है ना इसके फ्रॉक है। तो मैंने यहाँ पर कपड़े है ना इसके अरेंज किए हैं ऐसे, जैसे है ना अब है ना बरसात भी आएगी, बहुत सारे है ना मौसम है ना चेंज होते रहते हैं तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। ये इसका नाइट सूट है और बहुत सारे कपड़े हैं जो इसकी नानी ने दे रखे हैं इसको। और ये है ना बड़े ही सॉफ्ट हैं और है ना बच्चों के कपड़े ना मौसम के हिसाब से आप है ना रख सकते हैं। जो है ना काफ़ी मोटे कपड़े थे, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो वो मैंने ना हटा दिए हैं, बिल्कुल निकाल दिए हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी बच्चों के कपड़े चेक कीजिए डेली जब आप है ना नहलाते हैं बच्चों को। मेरा रूटीन यही रहता है दिविशा की वार्डरोब में चेक करना कि इसको क्या नहीं आएगा क्या है, तो मैं ये चेक करती रहती हूँ, तभी आपको है ना क्लटर एरिया होगा जो वार्डरोब में वो अरेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने है ना सारे के सारे कपड़े फोल्ड कर दिए थे और जो मैं कपड़े दिखा रही थी सारे के सारे इसकी नानी के घर से आए हैं और बड़े ही प्यारे प्यारे नानी ने कपड़े दिए हुए हैं। और ये इसके नाना और नानी इसको बहुत प्यार करते हैं और नाना जी ने तो मतलब पापा ने मेरे इसको कार भी दिलवा रखी है, लेकिन हम है ना लेके नहीं आए थे और बहुत सारा सामान हमारा बाकी है ना गांव में ही पड़ा है जो कि लेके आना है। तो गाइस मैं यहाँ पर है ना ये दिखा रही थी, ये काफ़ी बड़ा नाइट सूट है, अभी नहीं आएगा और बार बार ना फ़ोन गिरा देती है दिविशा, ये भी अरेंज करना पड़ रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों के साथ साथ मुझे है ना अपने मोबाइल को भी बार बार ट्राइपॉड में अरेंज करना पड़ रहा है। चलिए ये तो थोड़ी बहुत है ना मजाक होती रहती है और दिविशा के साथ में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और देखिए मैंने है ना यहाँ पर है ना जो हाफ स्लीव्स है फुल स्लीव्स है एक जगह मैंने इकट्ठी करके रख दी है, लेगिन भी मैंने एक जगह इकट्ठी करके रख दी है। और देखिए ये कितनी प्यारी है ना स्कर्ट है, ये भी है ना वृंदावन से लेके आई थी इसकी अम्मा। और यहाँ पर थोड़ी मैं ना दिविशा के साथ में खेल रही हूँ, बच्चों को भी है ना खेल में लगाना पड़ता है तभी ये थोड़ा सा काम हो पाता है, इनके साथ में कर पाते हैं।
और मैं यहाँ पर इसको खिला रही थी और ये डांस कर रही थी। तो फटाफट है ना मैंने इसके कपड़े है ना रख दिए थे क्योंकि इसके खाने का टाइम हो गया था। और ये कपड़े लेकर के आई थी दीदी। पिछली वीडियो में मैंने गेस्ट दिखाए थे, दीदी के बारे में बताया था, वो कपड़े लेके आई थी, काफ़ी सुंदर थे ये कपड़े है ना। मैंने अरेंज कर दी है दिविशा की अलमारी बहुत देर में जाके। इसके साथ में 1 घंटे का काम मेरे 2 घंटे में हुआ है। तो मैं बता देती हूँ मैंने यहाँ पर कैसे कैसे कपड़े लगाए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर दिविशा की जो लेगिन है, जो पजामी है, वो मैंने यहाँ पर लगाई। और जैसे फुल स्लीव्स की इसकी बनियान है, फुल स्लीव्स का इसकी टी शर्ट है, हाफ की मैंने यहाँ पर लगाई। फिर स्कर्ट और फ्रॉक और कुछ हाफ टी शर्ट और फ्रॉक मैंने यहाँ पर भी रखे हैं, ताकि है ना ईज़िली है ना मैं इसको उठा सकूँ, कुछ मैसी ना हो सके ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने इसका कुर्ता सेट रखा है और यहाँ पर स्कर्ट रखी है। कुछ भी फंक्शन हो या फिर कुछ भी त्यौहार हो मैं इसको पहना सकती हूँ। और यहाँ पर मैंने इसके सॉक्स हैंकी, जो भी मुझे है ना इसकी ज़रूरत पड़ती है, मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इस बॉक्स में रखा है, मैंने थैले में रखा है इसके। और यहाँ पर ना मैंने इसकी है ना, मैं आपको बैक से दिखाती हूँ, बैक कैमरा मैंने रखे हैं इसके जो बाहर जाके ये आराम से कपड़े पहन सकती है, मतलब न्यू कपड़े। और इसके ये पार्टी वेयर फ्रॉक है। और इसमें जो मैंने है ना रखे हैं, इसकी सॉक्स है, हैंकी है और बड़े टावल है, और मतलब वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दी है इसकी। और यहाँ पर पीछे मैंने है ना इसकी है ना ओढ़ने के लिए, जैसे बच्चा सोता है तो सूती है ना दुपट्टा है, यहाँ पर भी सूती दुपट्टा है। और यहाँ पर कुछ है ना जो बैक साइड दिखाई दे रहा होगा आप, यहाँ पर भी है ना दिविशा के जैसे कि डायपर नहीं लगाते और जब बच्चे सोते हैं तो नीचे बिछाने के लिए उसमें पन्नी लगी है, वो मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर है ना अरेंज हो गई है अलमीरा। और ये आपको कैसी लगी? और देखिए थोड़ा सा, बच्चों के इतने छोटे कपड़े होते हैं ना, तो आपको दिखाने के चक्कर में ही इतने मैसी हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने सही से लगा दूँगी इसको। और छोटे छोटे कपड़े होते हैं, बहुत जल्दी मैसी हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं ये कपड़े। तो आपको ये है ना दिविशा की अलमारी कैसी लगी, मैंने अरेंज करी, किस तरीके से मैंने अरेंज करी, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों आपका कमेंट है ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक सपोर्ट का ज़रिया है मेरे लिए, ताकि है ना मैं मोटिवेट हो सकूं। और है ना एक कमेंट छोड़ा करें मेरे लिए, ताकि मुझे पता चले कि मतलब आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप क्या चाहते हो, आपकी चीज़ें मुझे पता चले। दिविशा कहाँ गए आप? और ये इसकी कैप है, पीछे मैंने कैप रखी हुई है। अगर आपको इसकी फुल वार्डरोब का व्लॉग चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। मैंने अभी हाफ दिखाया है इसका, जो डेली वियर में ये वियर करती है कपड़े, तो मैंने उसका आपको है ना व्लॉग दिखाया है। और फुल का चाहिए होगा तो उसके लिए मुझे फुल डे ही लगेगा, क्योंकि वो दिविशा के साथ में इसने ये भी भारी कर दिया मेरा लगाना। सच में ही बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है बच्चों के साथ में घर संभालना, बहुत ये डस्टिंग, ये जो अरेंज करना होता है बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि ये ना छोटी छोटी चीज़ें है ना, पता नहीं कहाँ से निकाल के लाती है ना दिविशा। मैं सोचती हूँ ये मैंने कहाँ रखा था, और फिर पता नहीं मुझको अरेंज करने में कितना टाइम लग जाता है। तो मैं ना ये है ना, ये देखो बार बार ना यहीं पर घूम रही है, देखा आपने? जहाँ पर मैं होती हूँ वहाँ पे घूमती रहती है। ये बच्चे ऐसे ही होते हैं सभी के, मेरे नहीं ऐसे सभी के होते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको मतलब कोई भी मेरा वो लोग देखे ये इसका ही बच्चा ज़्यादा वो कर रहा है, नहीं, सभी के बच्चे ऐसे होते हैं, वो माँ के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और क्यों ना घूमे भाई, मैं ही दिखाई देती हूँ उसको पूरे घर में। और तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको मेरा है ना कपड़ों का कलेक्शन देखना है तो वो भी आप कमेंट में बताना, मैं दिखाऊंगी आपको। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताना। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और मैं आपको
आधे आधे ब्लॉग देती रहूँगी मतलब छोटी छोटी क्लिप मैं आपको लिए बनाती रहूँगी। अगर आपको फुल चाहिए होगी तो वो भी बताना। तो दोस्तों अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। बाकी मुझे सारे काम करने, पहले दिविशा को सुलाना है, उसके बाद में मुझे और भी काम करने हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपको ये है ना वार्डरोब, दिविशा का वार्डरोब ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना जितने भी नए लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, और मुझे सपोर्ट करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करोगे और मुझे आप एक मोटिवेशनल एक होता है ना थॉट देते हैं, अपने विचार रखेंगे कमेंट में, तभी मुझे पता चलेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अरे मुझे क्या हो गया, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय।